जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीकेजीएस गुरु में। दोस्तों, एक बार फिर से हम टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये जो है पार्ट 5 रहेगा। इसके पहले हम जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक जो है पढ़ा चुके हैं। ये जो है पार्ट 5 रहेगा। तो आइए देखते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। आपके सामने है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। लियो स्ट्रास्की, हन्ना आरेंट, कार्ल पापर, बर्लिन। तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पापर ने जो है घोषित किया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल पापर। देखो ट्रिक्स कैसे याद कर लेंगे हम लोग। देखो, पापर यानी पेपर, पापर को पेपर बना। पेपर क्या होता है? पेपर वाले जो मीडिया वाले होते हैं मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो मुक्त समाज शत्रु को किसने घोषित किया? कार्ल पापर। देखो व्याख्या देख लेंगे। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है किसका? राज्य साधन है, साध्य नहीं, व्यक्तिवाद का है कि उदारवाद का है कि फांसीवाद का है कि वैज्ञानिकवाद, समाजवाद का? तो सही जवाब इसका फ्रेंड्स हो जाएगा, ये जो राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत उदारवाद का है। किसका है? उदारवाद का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह किसका कथन है? एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस का है कि ए.बी. डाइसी का है कि जेलिनेक का है कि जी.बी. शाह का है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, जेलिनेक का है। देखो थोड़ा हम लोग व्याख्या देख लेंगे। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है। वस्तुतः संविधान राज्य की आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटो हो जाएगा। तो देखो हम लोग व्याख्या देंगे। राज्य का आंगिक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के जमाने से ही प्रचलित है। प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, बृहद माने बड़ा रूप है। उसने व्यक्ति और राज्य के गुणों की जो है विस्तृत व्याख्या की है। किसने? प्लेटो ने की है। वैसे अगर चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का है, यानी राज्य व्यक्ति से भी पहले का है? प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, मैकावेली? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, अरस्तु। देखो व्याख्या देखेंगे। अरस्तु कहता है जिस प्रकार प्राणी में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं जो है बाद में आती है। ये किसने कहा है? ये दोस्तों ये अरस्तु ने जो है कहा है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। किसने? मैकावली ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, मॉन्टेस्क्यू ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था किसने? सी हो जाएगा, अरस्तु ने ही जो है प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, मार्क्स ने, लॉक ने, ग्रीन ने? तो जल्दी से बताइए, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड अरस्तु। ए हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन 9? निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? कह रहा है निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप में संदर्भ में वर्गीकृत किया है? लोकतंत्र को, कुलीन तंत्र को, निरंकुश तंत्र को, उपयुक्त सभी? तो इन सब में लोकतंत्र को भी, कुलीन तंत्र को भी, निरंकुश तंत्र को भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है कि अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया। नियमित और पारंपरिक रचना के आधार पर, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण
किस प्रकार किया? शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता की आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व दैवीय इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम है। तो फ्रेंड्स, अरस्तु के अनुसार राज्य का जो अस्तित्व है ये विकास का एक परिणाम है। थोड़ा हम लोग देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने सोच समझ कर नहीं किया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म विकास के कारण ही हुआ। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, विकास का परिणाम। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरस्तु के अनुसार राज्य है एक दैवीय संस्था है, एक कृत्रिम कृति है, सत्य की उपज है, एक प्राकृतिक संस्था है। तो अरस्तु के अनुसार एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित किया किसने? लाज में, पॉलिटिक्स में, उपयुक्त सभी में, स्टेट्समैन में। तो अरस्तु का जो राजनीतिक विचार प्रतिपादित है ये जो है पॉलिटिक्स में है, क्योंकि पॉलिटिक्स यानी राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। पॉलिटिक्स मीन्स क्या होता है? राजनीति विज्ञान होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अरस्तु के अनुसार राज्य है परिवार का व्यापक रूप, नैतिक और प्राकृतिक संस्था, जनता के मध्य समझौते का परिणाम, जनता और शासकों के बीच समझौते का परिणाम। तो अरस्तु के अनुसार राज्य है नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। इसका बी हो जाएगा सही जवाब। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा है? कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। अरिस्टॉटल ने, कि प्लेटो ने, कि रूसो ने, कि लास्की ने। तो आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा जो है अरिस्टॉटल ने कहा है। किसने कहा है? अरिस्टॉटल। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा।